जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वीकली हॉरोस्कोप में हम देखने वाले हैं कि 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का दिन आपका कैसा रहने वाला है, आपके रिलेशनशिप एरिया को लेकर, हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर। साथ ही हम देखेंगे इस वीक के लिए आपको क्या स्पेशल गाइडेंस दी जा रही है एंड आप इसे अपने सन ज़ोडिएक साइन या मून ज़ोडिएक साइन के बेस पर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का रिलेशनशिप। ओके, सो डियर मेष राशि एरीज ज़ोडिएक साइन रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज दिख रहे हैं इस वीक। आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि थोड़ी टॉक्सिसिटी दिख रही है इस वीक रिश्तों को लेकर। खुद को आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं एंड मेंटली और इमोशनली ज़्यादा परेशान इस वीक रह सकते हैं आप अपने रिश्तों में। डिसहार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिबेट्स होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। सो रिलेशनशिप एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस वीक के लिए। एंड हेल्थ को देखें तो हेल्थ को लेकर आप थोड़ा केयरलेस हो सकते हैं इस वीक। साथ ही कुछ नया एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे, बट बहुत ज़्यादा सीरियस होकर या डेडिकेटेड होकर नहीं, बस ऐसे ही कि ठीक है चलो ये भी शुरू करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, सो दैट हेल्थ अच्छी रहे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप अच्छे रहें। बट बहुत ज़्यादा सीरियसली आप कुछ भी नहीं करेंगे इस वीक हेल्थ को लेकर भी। एंड ऑल ओवर देखें तो जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवा रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगी इस वीक। एंड हेल्थ एरिया इस वीक ठीक रहने वाला है आपका, कुछ है सच इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड करियर की देखें तो करियर में आप काफ़ी इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करने वाले हैं क्योंकि करियर में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। और जो लोग करियर अभी शुरू करना चाहते हैं उन्हें हो सकता है कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेकर प्रॉपर प्लानिंग आप कर लें एंड मेंटली, इमोशनली आप अलाइन होकर काम शुरू कर सकते हैं इस वीक अपना। एंड अगर फाइनेंसेस को देखें तो फाइनेंशियल लॉस होते हुए दिख रहा है किसी भी रूप में। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपका, एक चाहे आप गलत तरीके से खर्चा कर दें या फिर किसी गलत पर्सन को दें या फिर जहाँ से पैसे आने थे वो अटक जाएं। कुछ ऐसे लॉसेस होते हुए फाइनेंशियल एरिया में दिख रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए स्पेशल यही है कि इस वीक आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है चीज़ों को, चाहे वो रिश्ता है, आपके फाइनेंसेस हैं, आपका हेल्थ एरिया है। आपको प्रॉपर बैलेंस बनाकर एंड इस माइंड सेट के साथ आगे बढ़ना है कि कहाँ पर आपको स्पेंड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, कितनी एनर्जी, कितना टाइम देना चाहिए, कहाँ पर नहीं देना चाहिए। क्योंकि इम्बैलेंसिंग एनर्जी अगर रहेगी तो इश्यूज आ सकते हैं। सो हर चीज़ में बैलेंस बनाकर काम करिए, बैलेंस बनाकर चलिए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मेष राशि। एंड लेट्स सी वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का वीक वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप। ओके, सो वृषभ राशि टॉरस ज़ोडिएक साइन रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहेगी, बट इसके बावजूद भी आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं। थोड़ा खुद को आइसोलेट रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप
सोशलाइज नहीं करेंगे इस वीक, थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालेंगे एंड खुद को पैम्पर करेंगे थोड़ा। सेल्फ लव की एनर्जीज दिख रही हैं इस वीक, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को पैम्पर करना, खुद को समझने की कोशिश करना, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। सो बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन नहीं दिख रहा है आपके रिलेशनशिप एरिया में। एंड हेल्थ की देखें तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है एंड किसी पर्सन का साथ भी दिख रहा है जो आपको आपके हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करे, चाहे वो कोई प्रोफेशनल्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। सो हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है एंड इस वीक हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। करियर की देखें तो करियर में काफ़ी फुलफिलमेंट आप महसूस करेंगे, काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे इस वीक, क्योंकि करियर में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको वो ग्रोथ और सक्सेस मिलती हुई दिखेगी इस वीक, जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करवाए। एंड जो लोग करियर के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस भी पूरे पूरे दिख रहे हैं डियर इस वीक। एंड अगर आपके फाइनेंसेस को देखें तो फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है, बट बहुत स्मूथली नहीं, स्लोली, थोड़ा थोड़ा गेन, बट इस वीक फाइनेंशियल गेन समहाउ आपको होगा। गाइडेंस आपसे यही कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने की एंड इसके साथ उस अलाइनमेंट के साथ काम करने की, दैट्स मीन कि आपको अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप खुद से जुड़ेंगे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रहेंगी आपकी लाइफ में। सो वो चीज़ आप करते हुए दिख ही रहे हैं, खुद के साथ बैठना, खुद को पैम्पर करना, खुद को समझने की कोशिश करना, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को अलाइनमेंट में लाना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वृषभ राशि, टॉरस ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का दिन। मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप एरिया। सो डियर मिथुन राशि, आपकी लाइफ में कुछ नए कनेक्शंस आते हुए दिख रहे हैं इस वीक, थोड़ा आप सोशलाइज भी करेंगे एंड नए कनेक्शन भी आते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में हार्मनी बनी रहेगी, सपोर्ट बना रहेगा, इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाई आप फील करेंगे। कोई गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है आपके रिश्ते में। सो रिलेशनशिप एरिया बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल है इस वीक आपका। हेल्थ देखें तो हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप कुछ नई प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ नई डाइट शुरू कर सकते हैं, कुछ नई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं खुद को और ज़्यादा मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हेल्दी रखने के लिए। सो हेल्थ एरिया काफ़ी पॉजिटिव है, बट कुछ न्यू स्टार्ट की भी एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ नया आप शुरू कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे, इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी। करियर को देखें तो अगर अभी तक बहुत ज़्यादा स्टकनेस थी, बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी थी, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। अभी तक अगर आप एक्शन नहीं ले रहे थे तो इस वीक आप सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस वीक आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा एंड आप एक्शन लेना शुरू करेंगे इस वीक, क्योंकि आप एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं। एंड इट सीम्स बहुत लंबे टाइम से आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। जो करियर सीख कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो डियर आप भी एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं। आप पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। सो बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी करियर के रिगार्डिंग। फाइनेंसेस की देखें तो आपके किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं। ये रॉन्ग डिसीजन आप बहुत ही जल्दबाजी में लेंगे। दैट इज़ वाई अगर फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी ले रहे हैं, कहीं स्पेंड करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को देना है, या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही कोई डिसीजन लें, किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप डिसीजन लेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे। दैट इज़ वाई थोड़ा सोच समझ कर करें। एंड गाइडेंस आपसे यही कह रही है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है उससे जितना जल्दी हो सके मूव ऑन
हो जाएं, दूरी बना लें उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन सिचुएशन से जो आपको सर्व नहीं करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मिथुन राशि, जेमिनी ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक, 12 से 18 जनवरी। रिलेशनशिप एरिया कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन, हेल्थ एरिया। सो डियर कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिश्ते में, किसी प्रपोज़ल का, किसी रिप्लाई का। रिश्ते में कहीं तो आपने कुछ एफर्ट्स पुट किए हैं एंड उसके रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार रहेगा इस वीक। वेटिंग एनर्जी में आप दिख रहे हैं और जिसके चलते आप थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, थोड़ा निराश हो सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ बनी हुई हैं, थोड़ा आप सैड रह सकते हैं अपने रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ दैट रिप्लाई और आंसर, और जो भी आपने एफर्ट्स पुट किए हैं उसको लेकर जो वेट है उसके रिजल्ट का, इसकी वजह से थोड़ा आप परेशान दिख रहे हैं। एंड अगर देखें आपके हेल्थ को तो डियर कर्क राशि, हेल्थ में कुछ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। सो हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिए हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं इस वीक। एंड जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे थे इस वीक आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा अपनी हेल्थ में। सो हेल्थ एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। एंड करियर की देखिए तो कुछ क्लियर डिसीजन लेते हुए आप दिख रहे हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। अगर आप वर्किंग हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना, या फिर आप सोच सकते हैं इस वीक की फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि अब मुझे शुरू करना है काम करना, ये जॉब करना या ये बिजनेस करना। सो ऐसा करियर के रिगार्डिंग कोई क्लियर डिसीजन आप इस वीक ले सकते हैं। फाइनेंसेस में लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं एंड यहाँ पर आप मेंटली परेशान होकर, हो सकता है रॉन्ग तरीके से इन्वेस्टमेंट करें या गलत जगह स्पेंड करें। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो लॉसेस दिख रहे हैं मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। गाइडेंस आपसे यही कह रही है कि थोड़ा अपने इमोशंस पर काम करना शुरू करिए। जब आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो जो भी ये इश्यूज दिख रहे हैं आपके, ये रिजॉल्व होंगे, चाहे वो आपका फाइनेंशियल एरिया है, हेल्थ है या रिलेशनशिप है। सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी एंड आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कर्क राशि, कैंसर ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 से 18 जनवरी तक का दिन। सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप एरिया। सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन, हेल्थ। सिंह राशि, लियो ज़ोडिएक साइन। सो डियर सिंह राशि, ऐसा लग रहा है आप मेंटली बहुत परेशान हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, क्योंकि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा हसल में रहेंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है आपको इस वीक, क्योंकि इस वीक आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं रिश्तों में। कुछ चीज़ों को लेकर, रिश्तों की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस होना एंड किसी के साथ कुछ चीट करना या कुछ गलत बिहेव करना, ऐसी सिचुएशंस आपकी दिख रही हैं। थोड़ा आप कन्फ्यूज़न की भी स्टेट में दिख रहे हैं इस वीक रिश्तों को लेकर। एंड रिश्तों से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको बहुत ज़्यादा हसल में निभाने की कोशिश या पूरी करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका खुद का ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सो इस वीक रिलेशनशिप एरिया में
पॉजिटिविटी है बट उसके साथ नेगेटिविटी भी है, जहाँ पर आप परेशान हो सकते हैं इस वीक रिश्तों को लेकर। एंड अगर हेल्थ की देखें तो डियर, इस वीक कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर प्रॉब्लम आए, हेल्थ को लेकर, चाहे आप मेंटली परेशान हो या इमोशनली या फिर फिजिकली। एंड अगर आप पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट भी उसमें होगी, बट उसके साथ ही कोई रॉन्ग डिसीजन बहुत सारे लोग ले सकते हैं जिससे हेल्थ में इश्यूज आने के चांसेस बन रहे हैं। एंड करियर की देखें तो करियर को लेकर इस वीक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब आप ही को धोखा दे रहे हैं, एंड आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक साइकिल का एंड हो रहा है। दैट्स मीन कि आप स्विच कर सकते हैं कंपनी, जॉब छोड़ सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे थे तो वहाँ पे लॉस हो सकते हैं। एंड जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे तो इस वीक आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, डिलेज दिखेंगे जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। फाइनेंसेस की देखें तो कन्फ्यूज़न की वजह से गलत जगह इन्वेस्टमेंट, गलत जगह स्पेंड या गलत पर्सन को कुछ देना, कुछ ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं जहाँ पर थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं आपको। सो ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। एंड गाइडेंस भी यही कह रहा है कि थोड़ा केयरफुल हो जाइए, जल्दबाजी से बचिए, इम्पेशंस की एनर्जी से बचिए, इम्पल्सिवनेस से बचिए, और थोड़ा मेच्योरिटी के साथ अगर आप चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिसाइड करेंगे एंड एक्शन लेंगे तो लाइफ के जो एरियाज़ में इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो करियर है, आपकी हेल्थ है, आपका फाइनेंशियल एरिया है, रिलेशनशिप एरिया है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आएंगे एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर सिंह राशि, लियो जोडिएक साइन। एंड लेट्स सी कन्या राशि, वर्गो जोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 से 18 जनवरी तक का दिन। कन्या राशि, वर्गो जोडिएक साइन, रिलेशनशिप। ओके, सो डियर वर्गोस, कोई नया कनेक्शन आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, कोई नया पर्सन आता हुआ दिख रहा है, कोई नया रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। एंड हार्मनी रिश्ते में बनी रहेगी, सपोर्ट, लव, अफेक्शन बना रहेगा, बट इसके साथ ही आप किसी नए कनेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीक। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है एंड जिनको आप जानने की कोशिश करेंगे, जिनको लेकर आपके अंदर बहुत ही पैशन होगा एंड आप उनसे उनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं रिश्ते को लेकर। हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, हेल्थ में अगर पहले से ट्रीटमेंट ले रहे थे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको। एंड हेल्थ को लेकर थोड़ा डिस्ट्रक्शन आ सकता है, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर अभी आप कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे थे या कोई डाइट ले रहे थे तो उसमें थोड़ा ऑब्स्टिकल्स या थोड़ा स्टकनेस आ सकती है, रुकावटें थोड़ी आ सकती हैं, बट हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी। वो हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, कंटिन्यू वो चीज़ें इस वीक ना हो पाएँ, ऐसे इश्यूज दिख रहे हैं, बट हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड हो सकता है नए पर्सन के आने की खुशी में एंड वो एक्साइटमेंट में आप इतना ज़्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दें, दैट इज़ वाई वो रूटीन को कंटिन्यू ना कर पाएँ आप। सो रूटीन में थोड़ा ब्रेक हो सकता है अगर कुछ भी रूटीन चालू था तो, अदरवाइज़ हेल्थ अच्छी रहेगी। करियर में आपको थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ लॉसेस या आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट जाना या अगर प्रमोशन होना था तो वो ना हो। एंड अगर आप करियर सीख कर रहे थे तो वहाँ पर सक्सेस ना मिले, कुछ ऐसे चांसेस दिख रहे हैं जिससे कि करियर को लेकर आप थोड़ा सैड रह सकते हैं, डिसहार्ट महसूस कर सकते हैं। एंड फाइनेंसेस को देखें तो अभी तक अगर आप कई जगह इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे जहाँ से ज़्यादा गेन हो तो इस वीक अब आप ठहरेंगे, आप में ठहराव आएगा एंड आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ही प्लानिंग के साथ कहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। सो थोड़े बहुत फाइनेंशियल गेन होते हुए भी दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस आपके लिए यही है, अपने गोल पर आपको फोकस रहना है हर तरीके से, मेंटली एंड इमोशनली। जो भी गोल है आपका
आपके लाइफ को लेकर, लाइफ के अलग अलग एरियाज़ को लेकर अगर उन पर आप फोकस रहते हैं एंड कंटिन्यू अपना एफर्ट्स पुट करते रहते हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कन्या राशि, वर्गो ज़ोडिएक साइन. एंड लेट्स सी तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 से 18 जनवरी तक का दिन. तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन रिलेशनशिप. सो डियर तुला राशि, रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव रहेगा. हार्मनी, लव, अफेक्शन, सपोर्ट बना रहेगा इस वीक. एंड इसके साथ ही कुछ नई प्लानिंग, कुछ नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए, या रिश्तों में खुशियों को और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हैं. कुछ नई प्लानिंग, सपोज़ कहीं बाहर घूमने जाना फैमिली के साथ, अपनों के साथ, या फिर कुछ ऐसा नया करना जिससे आप पूरी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर. एंड एक दूसरे के साथ और ज़्यादा डीप कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. कुछ ऐसी आइडियाज़, ऐसी प्लानिंग इस वीक आप कर सकते हैं. एंड अगर हेल्थ की देखें तो हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं. एंड आपको ऐसा लग सकता है जो लोग पहले से ट्रीटमेंट ले रहे थे वहाँ पर आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी. एंड मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि जिस भी प्रोफेशनल से आप ले रहे थे ट्रीटमेंट, वो पर्सन आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं कर रहे हैं, या उन्हें सही तरीके से आपकी बीमारी का पता नहीं है. कुछ ऐसी इश्यूज़ एंड कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं लोगों की लाइफ में हेल्थ को लेकर, चाहे वो मेंटली, इमोशनली या फिजिकली हो, किसी भी तरीके का. सो इस वीक हेल्थ एरिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है. बट करियर की देखें तो करियर काफ़ी अच्छा है. जो पास के एफर्ट्स थे उनका फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेगा आपको. अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन मिल सकता है. अगर आप प्रमोशन के लिए कुछ काम कर रहे थे, पहले से कुछ एफर्ट्स पुट कर रहे थे, इस वीक पूरे चांसेस बन रहे हैं. एंड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है इस वीक, क्योंकि पास्ट के एफर्ट का फ्रूटफुल रिजल्ट इस वीक आपके करियर में ज़रूर आपको मिलेगा. चाहे आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे. एंड जो लोग सीख कर रहे थे, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो इस वीक आपको पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए. या आप बिजनेस शुरू कर रहे थे या शुरू कर दिया है तो वहाँ पर भी आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी. एंड अभी अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं डियर, तो दिस इज़ गुड टाइम टू टेक एक्शन, क्योंकि इस वीक आपका करियर एरिया काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी फ्रूटफुल है. एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट होने के चांसेस बन रहे हैं. सो कहीं आप, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर हो सकता है इस वीक कहीं किसी जगह आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, रिसर्च के साथ, आफ्टर हैविंग गाइडेंस फ्रॉम एनी प्रोफेशनल आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस वीक. सो इस वीक फाइनेंशियल गेन होने के भी चांसेस दिख रहे हैं. गाइडेंस यही कहता है कि जब भी आपको लगे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कहीं पर इश्यूज़ आ रहा है, तो वहाँ पर कुछ अगर आप नया करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी. वो चीज़ आपको आपके फेवर में रहेगी. एंड आपके लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि न्यूनेस की एनर्जी है आपके अंदर. आपको हमेशा नई चीज़ें करना पसंद है. सो जिस भी एरिया में इश्यू आ रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में हम देख रहे हैं, तो कुछ नया ट्राई करिए. अगर एक प्रोफेशनल से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, काफ़ी टाइम से करवा रहे हैं, देन यू शुड ट्राई टू समवन न्यू. कुछ नए ट्रीटमेंट्स, नई चीज़ों को ट्राई करिए, नई प्रैक्टिसेस को ट्राई करिए. वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर तुला राशि, लिब्रा ज़ोडिएक साइन. एंड लेट्स सी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 से 18 जनवरी तक का दिन. वृश्चिक राशि,
सो डियर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप में आप थोड़ा लॉनलीनेस फील कर सकते हैं इस वीक आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो सकता है, खुद को आइसोलेट रख सकते हैं इस वीक, क्योंकि हो सकता है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। दैट इज़ वाई इस वीक आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे। एंड इसके साथ ही हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग नेचर के भी हो जाएं इस वीक, अपने ही लोगों की लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा करें, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड उस वजह से लोग आपको इतना वैल्यू ना दें, आपकी बातों को वैल्यू ना दें, या फिर आप को इंसल्ट करें या आपसे कटना शुरू कर दें, दूरियां बनाना शुरू कर दें, एंड जिसकी वजह से आप अकेलापन महसूस करें। सो इस वीक आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं अपने रिश्तों को लेकर। हेल्थ की देखें तो हेल्थ में कन्फ्यूज़न की स्टेट रहेगी, क्या करूं जिससे हेल्थ सही रहे। मेंटल हेल्थ पर काम करना है, फिजिकल पर करना है, इमोशनल पर करना है, किस पर करना है, ये कन्फ्यूज़न। सो ऐसी कुछ कन्फ्यूजिंग स्टेट आपके अंदर बनी रहेगी एंड आपको समझ नहीं आएगा कि हेल्थ के रिगार्डिंग क्या करें। जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस वीक आप परेशान हो सकते हैं कि कहाँ से सही ट्रीटमेंट लिया जाए जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, जिससे आप ठीक हो जाएं। एंड कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं आपके हेल्थ में। सो हेल्थ एरिया बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। करियर में आप मूव ऑन कर सकते हैं, कंपनी स्विच कर सकते हैं, एंड जॉब क्विट कर सकते हैं। बिजनेस में हो सकता है कि इस वीक जो भी आप बिजनेस कर रहे थे उसे क्विट करना चाहें, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। जो लोग अभी तक सोच रहे थे काम करने की, इस वीक आप हो सकता है कि सोचना ही बंद कर दें कि इस वीक कुछ करना भी है करियर को लेकर, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव आप फील करेंगे करियर को लेकर। करियर में उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं इस वीक के लिए। एंड फाइनेंशियल एरिया में गेन हो सकता है, बट इसके साथ ही फाइनेंशियल एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको किसी के गाइडेंस के बिना बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एंड दैट पर्सन शुड बी प्रोफेशनल, जिससे इस एरिया के बारे में अच्छी नॉलेज हो। साथ ही कहीं स्पेंड करने से पहले गाइडेंस ज़रूर लें, जो आपके आसपास के लोग हैं जो जिन्हें ज़्यादा नॉलेज है, जो आपको सही गाइडेंस देते हैं, उनसे कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले या स्पेंड करने से पहले गाइडेंस ऐसे पर्सन की ज़रूर लें इस वीक। तो फाइनेंशियल एरिया काफ़ी बेहतर रहेगा, इम्प्रूवमेंट होगी। एंड गाइडेंस आपसे यही कहती है कि अपने पावर में आइए। जैसे कि एक किंग होता है, वो सबसे कंसल्ट करके उसके बाद ही डिसीजन लेता है कि क्या करना है लाइफ में, या फिर क्या करना है आगे, जिससे उसकी उसका जो राज्य है वो फैले। सो आपको भी कुछ ऐसी एनर्जी में आना है, एंड साथ ही अपनों की गाइडेंस एंड नॉलेजेबल लोगों की गाइडेंस लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो रिश्ते में, करियर में, हेल्थ में जो भी इश्यूज आ रहे हैं ये रिजॉल्व होंगे एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी धनु राशि, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक फ्रॉम 12 जनवरी till 18 जनवरी। धनु राशि, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, रिलेशनशिप एरिया में कुछ मेजर इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। सेपरेशन, अलगाव, अपनों से दूरी, डिसहार्मनी, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो इस वीक रिश्ते को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगी अगर आप पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एंड इस वीक हेल्थ में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिसे लेकर आप बहुत परेशान हों। एंड करियर की देखें तो करियर में स्टैग्नेंट एनर्जी है, आप प्रॉपर प्रिपेयर हैं, बट करियर में वो फास्ट ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी, चीज़ें बहुत स्लो होती हुई दिखेंगी करियर को लेकर। एंड जो लोग सोच रहे हैं कुछ काम करने की, जॉब करने की, बिजनेस करने की, तो वहाँ भी आपको इस वीक ऐसा लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, चीज़ें एकदम रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, बट चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें आगे भी बढ़ रही हैं। एंड थोड़ा स्लो हो रही हैं चीज़ें।
सो ऐसी एनर्जीज़ आपको फील होंगी एंड ऐसा ही इस वीक हो सकता है करियर के रिगार्डिंग की चीज़ें बहुत ही स्लो आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा स्लोली। सो ऐसी एनर्जीज करियर को लेकर हैं। एंड फाइनेंसेस को देखें तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में प्रॉफिट होने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं आपके। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा महसूस करवाएगी क्योंकि आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं। ऑल्सो हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे पूछें कि आपने ऐसा किया क्या जिससे आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट हुआ। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदाउट गाइडेंस इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी प्रोफेशनल की सलाह ज़रूर लें, चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। एंड इसके साथ गाइडेंस आपसे यही कह रहा है कि कभी भी अगर माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है एंड आपको लग रहा है कि आप उस जगह से नहीं निकल पा रहे हैं, देन आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। उस इंसान से ज़रूर अपनी सिचुएशन शेयर करनी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हैं एंड आपको लगता है कि ये पर्सन आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा, आपको इस नेगेटिविटी से, इस बंधन से मुक्त करवाएगा। एंड ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास नहीं है तो आप किसी काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। So this is all about for Dhanu Rashi, Sagittarius zodiac sign. And let's see मकर राशि, कैप्रिकॉर्न zodiac sign का कैसा रहने वाला है 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का दिन। मकर राशि, सो डियर मकर राशि, रिश्ते में थोड़ी डिसहार्मनी हो सकती है इस वीक, क्योंकि इस वीक आप थोड़ा ऑब्सेस होते हुए दिख रहे हैं। किसी एक कनेक्शन को लेकर ऑब्सेस होना एंड उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोल करना, उस पर्सन पर कंट्रोल करना, उस रिश्ते पर कंट्रोल करना, क्योंकि हो सकता है इस वीक थोड़ा आपको फियर आए कि आप इस कनेक्शन को कहीं खो ना दें या ये पर्सन आपसे दूर ना चला जाए। दैट इज़ वाई आप उन पर्सन को लेकर या उस कनेक्शन को लेकर थोड़ा ऑब्सेस रहेंगे एंड थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के रहेंगे, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस वीक ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं कि उस पर्सन को आप अपने अकॉर्डिंग चलाने की पूरी कोशिश करेंगे एंड जिसकी वजह से डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है आपके रिलेशनशिप में एंड थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं इस वीक। एंड हेल्थ की देखें तो हेल्थ को लेकर आप थोड़ा केयरलेस दिख रहे हैं इस वीक। और इसके साथ ही हेल्थ को लेकर कुछ नया, ऐसी भी एनर्जीज आपके अंदर आ रही हैं कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया एडवेंचरस, कुछ ऐसा एडवेंचरस चीज़ करते हैं हेल्थ को लेकर जिससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। एंड आप ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, बस एक्सप्लोरिंग वे में वो चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे जिससे हेल्थ अच्छी हो। चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो सकती है, डाइट हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें। एंड जो लोग पहले से ट्रीटमेंट ले रहे थे उन्हें अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट इस वीक दिखेगी। एंड ऑल ओवर देखें तो इस वीक आपके हेल्थ में कोई इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस एनर्जीज थोड़ी केयरलेस वाली रहेंगी, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे हेल्थ को लेकर। एंड अगर आपके हम करियर को देखें तो करियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड जिस भी प्रोफेशन में आप ऑलरेडी हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको लेकर और कहाँ तक आगे जाना है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है, ये प्लानिंग आप इस वीक कर सकते हैं क्योंकि इस वीक आप अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी लॉन्ग टर्म विज़न को प्लान करते हुए दिख रहे हैं। एंड जो लोग अपनी जॉब शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस वीक आप प्रॉपर डिसीजन ले लेंगे एंड एक्शन भी ले लेंगे कि किस फील्ड में आपको जाना है, क्या चीज़ का बिजनेस करना है, किस कंपनी को ज्वाइन करना है। एंड वहाँ पर आप इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ कितनी है, आगे क्या ग्रोथ है इस चीज़ में या नहीं है। ऐसा तो नहीं एक पोजीशन पर आपने एंट्री लिया एंड उसी पोजीशन पर बने हुए हैं, इस फील्ड में कोई ग्रो करने के चांसेस ही नहीं है। सो ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं कि आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे एंड जहाँ पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखेगी उस चीज़ को आप चूज़ करेंगे इस वीक करियर के रिगार्डिंग। सो करियर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, प्रमोशन हो सकते हैं एंड आपका करियर नेक्स्ट लेवल
जा सकता है, चाहे वो बिजनेस है या जॉब है। एंड आपके फाइनेंसेस की देखें तो इस वीक आपको प्रॉफिट होंगे। एंड इस वीक आप कहीं ना कहीं कोलैब करके, हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करें। कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही, हो सकता है किसी प्रोफेशनल की आप एडवाइस लें एंड आफ्टर दैट आप इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही कुछ ऐसी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो। सो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल एरिया काफ़ी अच्छा है। एंड गाइडेंस आपसे यही कह रहा है कि कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है तो उसके बाद एक नई शुरुआत, एक नई सुबह भी आती है। एंड अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने आती है। उस लेसन को लें एंड लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। स्टक ना हो, रुके नहीं, एंड उस चीज़ को होल्ड ना करें जो आपको पेन दे रही है। वहाँ से लेसन लें और आगे मूव ऑन करें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। एंड लेट्स सी कुंभ राशि, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है 12 जनवरी से 18 जनवरी तक का दिन। रिलेशनशिप एरिया, कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, हेल्थ, कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। सो डियर कुंभ राशि, रिश्ते को लेकर इस वीक आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टेंशन हो सकती है आपको, किसी कनेक्शन को लेकर। एंड इस वीक थोड़ा नींद कम आना, ऐसे इश्यूज भी दिख रहे हैं। नींद कम आना, थोड़ा एनजाइटी होना, टेंस रहना अपने रिश्तों को लेकर, क्योंकि डिसहार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। एंड कुछ तो ऐसा हो सकता है आपके रिश्ते में जिससे आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली परेशान हो। ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं इस वीक के लिए। एंड अगर हेल्थ की देखें तो हेल्थ में कहा जा रहा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। अगर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी भी तरीके से अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस एंड प्रोफेशनल की सलाह, उनके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, इश्यूज रिजॉल्व होंगे, हेल्थ इम्प्रूव होगी। एंड जो लोग पहले से ट्रीटमेंट ले रहे थे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट इस वीक दिखेगी। एंड हेल्थ इस वीक ऑल ओवर देखें तो अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। एंड अगर करियर की देखें तो करियर में आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग साइड बिजनेस, साइड जॉब कर रहे हो या साइड बाय साइड कुछ काम कर रहे हो, दो जगह काम कर रहे हो। एंड हो सकता है इस वीक थोड़ा इम्बैलेंसिंग एनर्जी रहे जिसमें आप बैलेंस करने की कोशिश करें। एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये करूं या ये करूं, क्या सही रहेगा। सो थोड़ी कंफ्यूजन की भी स्टेट बनी रहेगी करियर को लेकर, ऐसी एनर्जी शो हो रही हैं। एंड फाइनेंसेस में आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप हो सकता है इस वीक इन्वेस्टमेंट करें। एंड ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वीक आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन हो, जहाँ से लग रहा था अभी तक कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से गेन हो जाए। सो ऐसी एनर्जीज फाइनेंसेस को लेकर दिख रही हैं। गाइडेंस आपसे यही कह रहा है, हर किसी पर ट्रस्ट ना करें। जिन्हें आप परख चुके हैं, जिन्हें आप जान चुके हैं, सिर्फ उन पर ट्रस्ट करें एंड उन्हीं से अपनी बातें शेयर करें जो भी आपके अंदर है, चाहे वो रिश्ते के रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, हेल्थ या फाइनेंस। उसी पर्सन से शेयर करें या उन्हीं से गाइडेंस लें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं एंड जो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं, लॉयल लोग हैं। क्योंकि हर किसी से अगर आप शेयर करेंगे तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड आपका मिसयूज़ कर सकते हैं और वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन का कैसा रहने वाला है ये वीक 12 जनवरी से 18 जनवरी। मीन राशि, पाइसेस ज़ोडिएक साइन।
सो डियर मीन राशि, रिलेशनशिप एरिया में एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं इस वीक। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनों से या अपने कनेक्शन से करना, और उसके बाद वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो परेशान होना, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी दिख रही हैं रिश्तों को लेकर। एंड अगर हेल्थ की देखें तो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं आपके हेल्थ एरिया में। इमोशनली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहना, एंड रात में नींद ना आना ढंग से, और परेशान रहना, चिंतित रहना किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, कुछ ऐसे इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट पहले से ले रहे हैं तो आपको इस वीक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। जो चीज़ें हो सकता है इस वीक आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दें। एंड करियर की देखें तो कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, कुछ नया करियर ट्राई कर सकते हैं, नया बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो उसमें कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, सो दैट आपका करियर और ज़्यादा आगे बढ़े, ग्रोथ हो एंड सक्सेस मिले। हो सकता है आप लोग प्रमोशन पाने के लिए भी कुछ एक्शंस लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए एक्शंस लेते हुए आप करियर के रिगार्डिंग दिख रहे हैं। फाइनेंसेस की देखें तो डियर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं इस वीक। अगर आप ऐसा करेंगे तो लॉस होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, और ये तभी होगा जब आप जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे एंड एक्शंस लेंगे कि फटाफट कहीं पे स्पेंड कर दिया या किसी को दे दिया या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड वहाँ पर लॉस हो गया। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। सो फाइनेंशियल टर्म में कोई भी डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, कंसल्ट करना है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। गाइडेंस यही है, टीम वर्क अगर आप करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे सक्सेस अचीवमेंट्स को अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें रिकग्नाइज करते हैं, तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे आपको, एंड आपकी लाइफ की चीज़ें इम्प्रूव होंगी, चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो। इंजॉयमेंट, फन, सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटली हैप्पी रखती हैं, इमोशनली हैप्पी रखती हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर होता है, जितना ज़्यादा आप सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, उतना ज़्यादा आप खुश होते हैं, एंड जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ही आपके लाइफ का हर एक एस्पेक्ट पॉजिटिवली इम्प्रूव होगा। सो ये चीज़ें आपको करते रहना है, सो दैट जो भी ये साइकोलॉजिकल इश्यूज दिख रहे हैं ये भी रिलीज़ हो, कन्फ्यूज़न क्लियर हो, एंड जो इम्पेशंस की एनर्जी है इसमें भी ठहराव आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मीन राशि, पाइसेस ज़ोडिएक साइन। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।